जिसके लिए जमीन बनी, आसमान बना और सारी कायनात आलमे वजूद में आई। बल्कि अगर उसे यूं कहा जाए तो बेजाना होगा, बल्कि हकीकत ही यही है कि न होते आप तो कुछ भी न होता बस में इम्का में। या रसूल अल्लाह, न होते आप तो कुछ भी न होता बस में इम्का में। तुम्हारे ही लिए दुनिया बनी मालूम होती है। हजरत गिरामी, आइए हम और आप अपनी बेदारी का सबूत नारे तकबीर व नारे रिसालत से दे दे। ये माइक बादशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के हवाले कर दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग अपने दोनों हाथों को 12 रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना करके उठाए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि कभी वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे फिर कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। जो लोग आ रहे हैं वो तेजी के साथ अपनी नशिस्तों को महफूज कर ले। ये बात सच है कि हिंदुस्तान में नातिया शायरी की शायकीन के सब में जितने लोग भी शामिल हैं वो सभी हजरात बादशाह तरन्नुम हजरत कारी ज़ैनुल आबिदीन से दिल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब आइए ये कह लिया जाए कि है ये सूरत सुकून से जीने की, बात करते रहो मदीने की। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप बिल्कुल खड़े ना रहें। आप देखें कि इस वक्त हमें और आपको दिखाने के लिए, इस प्रोग्राम को कैप्चर करने के लिए दुनियाए सुन्नियत का सबसे बड़ा नेटवर्क लिमरा एजेंसी यहाँ पर हाजिर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे और आपको उन्होंने कैद करके दिखा दिया तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल खड़े ना रहे, मोहब्बतों के साथ बैठ जाए। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। मेरी निगाहों के सामने चंद नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं और लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन तमाम तर हजरात से गुजारिश कर रहा हूं, अहले मिंबर से गुजारिश कर रहा हूं कि आइए हम और आप सैयदी सरकार आला हजरत के इन पाकीज़ा मिसरों को इस तरीके से समाअत कर लेते हैं, इस तरीके से समाअत कर लेते हैं कि जो लोग इधर उधर से देख रहे हैं उन्हें लगे कि जलसा शुरू हो चुका है कि नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जो लोग इधर उधर खड़े हैं वो जल्द अज जल्द बैठ जाए। अंजुमन आशिकाने मुस्तफा के बैनर तले ये अजीमुशान प्रोग्राम गालिबन 44वां या 45वां प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात जल्द से जल्द अपनी नशिस्तों को महफूज करने की कोशिश करें। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जरा सा बोल करके सुने सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा सा दोनों हाथों को 12 रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना करके नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश मैं गुंबदे खजरा का कबूतर होता,
रोज़े पाक पर बैठा हुआ दिन भर होता, आजमाइश में तरसते रहे बूंदों को हुसैन, हाथ उठते तो वहीं पास समंदर होता, हाथ उठते तो वहीं पास समंदर होता। उलमाए कराम की रज़ाकारान हज़रात की बारगाह में मोतबाना मुखलिसाना हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए, जब सरे दश्त न थी कोई सनाशा आवाज, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए, हर नबूवत के लिए वक्त पे जाना ठहरा, आप आए तो न जाने के लिए आप आए। हजरते कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब बड़े अच्छे और कीमती अशार आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहे थे, और बहुत जल्द हिंदुस्तान की वो मशहूर आवाज एक साथ साथ में पढ़ने वाले हजरात पूरा हिंदुस्तान जिन्हें शादाबो शकील नूरुल हुदा पैकर कलकत्तवी के नाम से मौसूम करता है, चंद लम्हों में तशरीफ ले आने वाले हैं। आज इस नूरानी इजलास के मुक़र्रिर खुसूसी खतीबे हिंदुस्तान आले रसूल हुजूर सैयदी सरकार सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी बस चंद लम्हों में मिंबर नूर की रहल को ज़ीनत बख्शने वाले हैं। हज़रात गिरामी मिंबर शरीफ की रहल पर आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर के एक हीरे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मुझे हज़रत हाफिज़ो कारी फैयाज़ अहमद साहब क़िबला मैनेजर दारुल उलूम अहले सुन्नत बाग़े मदीना पुरवा उन्नाव, जिन्होंने मुझे मदऊ किया, वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। उन्हीं के बगल में हजरत हाफिज खालिद साहब बैठे हुए हैं। तमाम तर लोग हजरत हाफिज ताज मोहम्मद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये तमाम तर लोग मिंबर शरीफ के गिराफ को बुलंदियां अता करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक ऐलान आप हजरात अभी समाप्त कर लें कि कल 8:30 बजे जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारुल उलूम अहले सुन्नत बाग़े मदीना से 8:30 बजे बरामद होगा, और जुमा की नमाज मोहल्ला दली गली में मस्जिदे गौसिया में अदा की जाएगी। उस वक्त जो हजरात आस-पास रहेंगे जुलूस के, वो सभी हजरात जुलूसे मस्जिदे गौसिया में जुमा की नमाज अदा करेंगे, है कि नहीं। बड़ी देर से हम नातो मनक़बत के मिसरों को समाप्त कर रहे हैं, और अब इसके बाद अब आइए हम और आप नज़्म से नस्र की तरफ चलते हैं, और अपने दिमाग के परिंदे को प्रवास करते हुए मैदाने खिताबत में ले चलते हैं, और मुलाकात करते हैं मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला बरकाती की बारगाह में। इस वक्त मैं अरीज़ा पेश करने जा रहा हूँ कि हुजूरे वाला अपने खिताबे नायाब को लेकर के माइक पर हाजिर आए, लेकिन उससे कबल मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि जरा सा पूरा मजमा एक मरतबे पेश की कह दे सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे शेर आपने मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी से समाअत किए। अब जाहिर सी बात है कि इस रात में करबला के हवाले से मैं शेर पढ़ने की कोशिश कम करता हूँ। बहरहाल उस चैप्टर को मैं आज नहीं करना चाहता हूँ, जिसलिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा महीना तशरीफ ले आता है, तो आशिकाने रसूल के चेहरे खिल उठते हैं, हर तरफ खुशियों की बहार आ जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, कुमकुमे लगाए जाते हैं। लेकिन अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं,
सिवाय इब्लीस के जहां में। इसी के पसे मंजर में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उसके बाद हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला बरकाती माइक पर आ जाएंगे। मिंबर शरीफ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, सभी हजरात मेरी पुष्प पनाही कर रहे हैं। मैं सभी की दुआएं चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले कलकत्ता की सरजमीन से मोहतरम जाहिद कवि ने यूं लिखा कि सुनिए इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता। जिन लोगों को तकलीफ होती है इन हरो झंडों को देख करके, इन कुमकुमों को देख करके, इन लाइटों को देख करके, तो जाहिद कलकत्तवी ने कहा सुनिए इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता। है बुजुर्गों का ये फरमान, है बुजुर्गों का ये इरशाद, नहीं रुक सकता। और रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीलाद नहीं रुक सकता। रोकते रोकते रुक जाएगी तेरी सांसें, मेरे सरकार का मीलाद नहीं रुक सकता। आइए अपनी बेदारी का सबूत नारे तकबीर व नारे रिसालत से दे दे। ये माइक हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला के हवाले कर दिया जाए। नारा लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।